एक समय की बात है जब धरती पर देवताओं और मनुष्यों का एक साथ निवास था। इस संसार में एक शक्तिशाली देवता वरुण, जो जल और समुद्र का स्वामी था, अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता था। वरुण का एक प्रिय मित्र मानव राजा सागर था, जो अपने राज्य में न्याय और समृद्धि लाने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वरुण ने देखा कि धरती पर मानवों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे और धरती का जल स्रोत सूख रहा था। वरुण ने निर्णय लिया कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने मित्र राजा सागर को बुलाया और कहा, हे सागर, तुम्हें अपने लोगों को समझाना होगा कि एकता में ही शक्ति है। जल का संरक्षण करो, अन्यथा धरती का विनाश होगा। राजा सागर ने वरुण की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने राज्य में एक सभा बुलाई और सभी को जल के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा, यदि हम एक साथ मिलकर जल का संरक्षण नहीं करेंगे, तो हमें इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग राजा की बातों को नहीं मान रहे थे। उन्होंने जल के स्रोतों को निजी संपत्ति मान लिया और दूसरों को पानी का उपयोग करने से रोकने लगे। ये देख वरुण ने गुस्से में आकर एक विशाल तूफान उत्पन्न किया। समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं और धरती पर जल का प्रकोप शुरू हो गया। राजा सागर ने तुरंत अपने लोगों को एकजुट किया और कहा, हमें वरुण की नाराजगी को शांत करना होगा। हमें जल का सम्मान करना होगा। सबने मिलकर जल को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर तालाबों का निर्माण किया, वृक्षारोपण किया और जल संरक्षण के उपायों को अपनाया। धीरे धीरे धरती में हरियाली लौट आई और जल का स्तर बढ़ने लगा। वरुण ने देखा कि मनुष्य एकजुट होकर जल का सम्मान कर रहे हैं। उसने अपने तूफान को रोक दिया और धरती को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा सागर और वरुण की मित्रता ने ये सिखाया कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जल का संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अनमोल धरोहर है, जिसे हमें सदा याद रखना चाहिए।